बयान। माओवाद का 2026 में होगा खात्मा, विजय शर्मा ने यह कहा। हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, संविधान के अधिकार के तहत हो विचारधारा। पहले भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। पहले भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। खबर बीजापुर से है, जहां 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 54 लाख के नामी 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हथियार के साथ समर्पण किया है। एसपी और डीआईजी के सामने किया है सरेंडर। संविधान और गुलाब के साथ इन सभी नक्सलियों का स्वागत किया गया। तो 54 लाख के नामी 12 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, 12 हार्डकोर नक्सली जिन्होंने अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। बारह हार्डकोर नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया हथियारों के साथ, संविधान की पुस्तक और गुलाब देकर इनका स्वागत किया गया। लगातार नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। कल ही सुखराम मरकाम नक्सली कमांडर ने सरेंडर किया था और उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब कई और नक्सली, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे और आज 12 नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। 54 लाख के इनामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया। खबरों में बढ़ते आगे, सुकमा के गौगुंडा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। सीआरपीएफ की 74 और कोबरा 201 का संयुक्त एक्शन लिया गया है। जांच के दौरान नक्सलियों का हथियार डंप बरामद हुआ है। पहाड़ की तरफ मिला है 5 किलो का बम। जवानों ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया। तो सुकमा के गौगुंडा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। सीआरपीएफ 74 और कोबरा 2.0 का संयुक्त एक्शन। जांच के दौरान नक्सलियों का हथियार डंप बरामद हुआ है। पहाड़ की दूसरी तरफ 5 किलो का बम मिला था। जवानों ने मौके से ही बम को डिफ्यूज कर दिया। खबर बीजापुर से है, जहां नक्सली मुठभेड़ से जुड़ा बड़ा अपडेट। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली का शव बरामद किया। 8 लाख का इनामी कमांडर एनकाउंटर में ढेर हो गया। नक्सली कमांडर उधम सिंह मारा गया है। चिन्ना गेलूर इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़। डीआरजी जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों की AK-47 भी बरामद की गई है। खबर उज्जैन से है, जहां प्रेमी का कॉलर पकड़कर थाने पहुंची प्रेमिका। युवती ने प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया। 5 साल तक रिलेशनशिप में थे युवक युवती। युवक के भाई पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप युवती ने लगाया। विवाद ये बना था कि हम दोनों का लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा था। ये रोड पे मारपीट कर रही थी, गालियां दे रही थी, इसलिए मैं इससे थोड़ा दूर जा रहा था और ये मेरे से शादी करना चाह रही थी। बस मैंने इसको समझा रहा था कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम रोड पे गाली गलौज मत करो, मारपीट मत करो और मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये एक लड़का लड़की का मैटर है। तो जो फरियाद दिया है, शिकायत करता है, उसने आवेदन दिया था 4-5 दिन पहले। तो उसमें खुद स्वयं ही वो इनका लिव इन में रहने का था पहले, तो वो खुद ही शादी का बोल के और दोनों पक्षों की राजी मर्जी से लिखा पढ़ी करके गई थी कि हम 3-4 महीने बाद शादी कर लेंगे। आज इनका फिर से कुछ विवाद हो गया दोनों के पक्ष में, तो इसलिए थाने पर आए हैं। अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी होगा हम अवगत कराएंगे। बिलासपुर में कोटा थाने में जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में विवाद के बाद यह हंगामा हुआ था। पुराने विवाद को लेकर मारपीट हुई। आरोपियों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज हुआ है।
तो पुराने विवाद को लेकर ये मारपीट हुई थी। आरोपियों पर धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज हुआ है। बिलासपुर में कोटा थाने में जमकर हंगामा हुआ। दो पक्षों के बीच ये विवाद हुआ था, जिसमें जमकर बवाल हुआ। पुराने विवाद को लेकर मारपीट हुई। आरोपियों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज हुआ है। दोनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाइयां की हैं। उनके खिलाफ बॉन्ड ओवर कार्रवाई की गई है, बॉन्ड ओवर कराया गया है। और यदि भविष्य में ऐसा कोई भी घटनाक्रम होता है तो उनसे 1-1 लाख के बॉन्ड भराए गए हैं। एक दूसरा, थाने में कोई अगर दबंगई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाने में गुंडागर्दी या थाने में आके आपस में लड़ना, ये इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें तत्काल हमने निर्देश किया है कि इसमें एफआईआर करें, और एफआईआर हो भी गई है, एफआईआर कर दी गई है। दोनों जो पक्ष जो आपस में वहां पर वाद विवाद कर रहे थे, थाना वाद विवाद की जगह नहीं है, थाना वाद विवाद निपटारे की जगह है। यदि वहां पर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और एफआईआर हुई है, दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी भी की जाएगी। खबर विदिशा से, जहां नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग के क्लर्क का मिला है शव। रामकुमार साहू के रूप में हुई है पहचान। पैर फिसलने से नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। इस्लानी रोड स्थित नहर में शव मिला है। तो विदिशा में नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग के क्लर्क का शव मिला है। रामकुमार साहू के रूप में पहचान हुई है। पैर फिसलने से नहर में गिरने की आशंका है। इस्लानी रोड स्थित नहर में शव मिला। खबर निवाड़ी से है, जहां ओरछा को हवाई कनेक्टिविटी की सौगात दी गई है। पीएम श्री पर्यटन योजना के तहत निर्माण हुआ। अब भोपाल से ओरछा की दूरी कम होगी। ओरछा आने वाले पर्यटकों को फायदा होगा। ओरछा आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी मदद। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने हेलीपैड के लिए पूरी औपचारिकता की। पर्यटन सचिव ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। एक बड़ी खुशी का, हर्ष का विषय है कि जो पीएम श्री पर्यटन योजना है, उसके अंतर्गत हेली सर्विसेज इन भोपाल और ओरछा के बीच मध्य शुरू होने का अप्रूवल मिला है। इसकी जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो हम कर चुके हैं। इसकी जो परमिशंस जो रिक्वायर्ड है वो हम जारी कर चुके हैं। और जो एजेंसी है, उनके जो स्टाफ है, उनके अधिकारी हैं, वो आके यहाँ पूरा सर्वे करके सभी तैयारियां पूर्ण करके जा चुके हैं। हमारी ओरछा में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से यहाँ के पर्यटन को पंख लगेंगे। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को लाभ होगा, आमजन को भी लाभ होगा, और हमारा ओरछा भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभरेगा।